हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 है। ये बीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ में मैथ सेक्शन जहां पर हम सीख रहे हैं। दूसरे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे लेक्चर जो इससे पीछे थे उस पर बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम आप सुना होगा कि बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं वो बहुत समझने मुश्किल होते हैं, इसलिए ये लेक्चर हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एचसीएफ का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, तो हम इसमें सीख लेते हैं। पहले तो हम सीखते हैं थोड़ी बहुत बातें कि एचसीएफ आखिर होता क्या है, एलसीएम आखिर होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर 40 और 50 लिखा हुआ है, तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे मालूम करेंगे। मैं यहाँ पर अपना मेथड करवाऊँगा आपको। वैसे यहाँ पर दूसरा मेथड बुक में लिखा होता है। यहाँ पर मैं 40 लिख लेता हूँ, ये भी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर 50 लिख लेता हूँ। 50 और 40 लिखने के बाद में इस पर टेबल लगाते हैं, लेकिन छोटे से छोटा टेबल लगाना चाहिए हमें, जो कि इन दोनों पे लगे। ठीक है, दोनों पे नहीं भी लगे, एक पे लगे, लेकिन छोटा होना चाहिए। पहले सबसे छोटा सोचना होता है। तो हमने यहाँ पर 2 का टेबल सोचा, जो कि इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है। तो यहाँ पर 20 मरतबा इस पे टेबल लगेगा, और इस पे यहाँ पर 25 मरतबा 2 का टेबल लगेगा। अब ये 2 जो टेबल लगा है, ये दोनों पर लगा है, मतलब कि 40 को भी इसने डिवाइड किया और 50 को भी डिवाइड किया, इसलिए यहाँ पर एक डैश लगा लेता हूँ। ये मेरा अपना मेथड है। ठीक है, ऐसा बुक्स में नहीं मिलता। अब यहाँ पर 2 का टेबल लगेगा सही, लेकिन 20 पे 25 पे नहीं लगेगा। तो फिर भी हमने लगाना है, तो 2 का टेबल लगा लेते हैं। इस पे 10 मरतबा जाएगा, और 25 को हमने सेम लिख लेना है। ठीक है, एक पे लगा तो इसलिए हम यहाँ पर डैश नहीं दे रहे, इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 का टेबल दोबारा लगेगा 10 पे, तो हम 5 मरतबा इस पर टेबल लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 25 सेम लिख रहे हैं, क्योंकि 2 का टेबल 25 पे नहीं लगेगा। यहाँ पर 5 है और 25। अब यहाँ पर 2 का टेबल तो दोनों पे नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट हम 5 का टेबल, क्योंकि 3 का भी नहीं लगने वाला, और उसके बाद में हमारा 4 का भी नहीं लग रहा है, 5 का लगा रहे हैं। यहाँ पर 5 का टेबल क्या है कि दोनों पे लग रहा है। यहाँ पर 5 का टेबल 1 मरतबा 5 पे जाएगा, और 5 मरतबा 25 पे जाएगा। लेकिन ये 5 है जो इसने 5 को 25 को डिवाइड किया, इसलिए मैं यहाँ पर डैश, जैसे कि मुझे पता चले कि मैंने किस नंबर से दोनों नंबर्स को डिवाइड किया था। तो यहाँ पर अब 5 का टेबल 1 मरतबा लगेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाए तो हमारी एलसीएम एचसीएफ जो भी फैक्टर हम निकाल रहे हैं वो उसका मतलब है ख़त्म। यहाँ पर एचसीएफ का मतलब अब क्या हो जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ अगर मैं सिंपली लिखूँ तो एचसीएफ हमारा इस मतलब इन 2 नंबर्स का एचसीएफ। वैसे हम 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन मेथड आप यही यूज़ करोगे तो कुछ जल्दी भी होगी और ईजी भी होगा। यहाँ पर एचसीएफ मैं पहले निकाल लेता हूँ। मुझे पता था कि ये नंबर जो डैश वाला है, दूसरा ये नंबर, मतलब इन 2 नंबर से ही मैं इन दोनों पे टेबल लगा सका हूँ। वैसे ये बुक का आंसर वैसे अगर बच्चों को आप सिखा रहे हैं तो इसका मेथड, अगर इस मेथड से सिखाते हो फिर भी इजी है, कोई बात नहीं। लेकिन हम जैसे कि पीएसटी जेईएसटी में जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो ये मेथड बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर 2 और हमारे पास दूसरा नंबर है 5, तो सिर्फ हमने इनको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब इन 2 नंबर्स का एचसीएफ जो है वो हमारे पास है 10, मतलब कि 10 ही सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड, वैसे तो 5 भी है लेकिन वो बड़ा नंबर नहीं है। 5 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा लेकिन बड़ा नहीं है। 12 है, इससे बड़ा है, लेकिन वो दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा। 5 डिवाइड कर रहा है लेकिन वो छोटा है। ये 10 ही वो ऐसा नंबर है जो बड़ा भी है और दोनों को डिवाइड भी कर रहा है। अब आ जाते हैं हम एलसीएम में। एलसीएम में हमारे पास क्या होगा। एलसीएम में हमने क्या करना होगा कि सारे नंबर जो यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे नंबर आपने मल्टीप्लाई कर लेने। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा। 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 हो जाएगा। और 40 और हम जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये हमारे पास 200, मतलब इसका आंसर आ चुका है। एलसीएम हमारी 200 है, लेकिन एचसीएफ हमारा जो है वो 10 है। यहाँ पर दूसरे अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रॉब्लम जो भी हैं वो इजी हैं, आप खुद कर लोगे। हमने ये नहीं सीखना कि डिवीजन मेथड से करें या प्राइवेट फैक्टर मेथड से करने। अगर ये सीखना है, अगर आप कोई प्राइवेट टीचर हैं या फिर कोई बच्चा है जो ये सीखना चाहता है, तो वो मुझे कमेंट में कर सकता है, क्योंकि उसके लिए अलग से लेक्चर बनाना होगा। हमने यहाँ पर क्या है, पीएसटी जेईएसटी की तैयारी करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी में हमने सिर्फ प्रॉब्लम हल करना है, उसे समझना है कि एलसीएम कहाँ पर निकालनी है। एलसीएम यहाँ पर ये प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पर कुछ भी सोच
सोचना नहीं होता, यहाँ पर ऊपर लिखा होता है HCF मालूम कीजिए या फिर LCM मालूम कीजिए। यहाँ पर आप जो भी है मैंने जैसे मेथड आपको सिखाया वहाँ वैसे ऐसे ही तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आप कर लीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जल्दी से मतलब वहाँ पर जो है LCM यहाँ पर जो HCF है वो निकाल पाओगे। LCM का मेथड यहाँ पर उन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये लेंदी मेथड है, बहुत टाइम लेता है, इसलिए हमारे पास वहाँ पर टाइम होता नहीं। तो LCM जैसे मैंने सिखाई वैसे आप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये मतलब कि एक्सरसाइज है, यहाँ पर LCM मालूम करनी है, यहाँ पर LCM मालूम करनी है। दो दो नंबर हैं, तीन तीन नंबर हैं, आप खुद कर लीजिएगा। अगर मेरा मेथड मुश्किल लगे तो यहाँ पर ये भी, लेकिन मेरे ख्याल में ये मेथड और वो मेथड सेम ही है, लेकिन HCF का थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज है जैसे कि 2.3। यहाँ पर कुछ समझना मुश्किल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि नंबर वर्ड्स में लिखे होते हैं, मतलब प्रॉब्लम वर्ड्स में लिखे, हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पर HCF मालूम करना है या फिर LCM मालूम करना है। तो उसके लिए कुछ वर्ड जो होते हैं इसमें विजिबल होते हैं, कुछ में नहीं भी होते, वहाँ पर सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। लेकिन ठीक मैं कुछ ना कुछ मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ। उसमें हमारे पास जो है, मैं यहाँ पर टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। दूसरे यूट्यूबर्स वगैरह हो सकता है वीडियोस बने हुए होंगे, लेकिन यार वो टाइम बहुत लेते हैं, ये करना ये करना ये करना। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें छोटी छोटी यादें कर लें हम, जिससे हमारी हेल्प हो जाए। यहाँ पर अगर लोएस्ट लिखा हुआ है तो आपने LCM, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर भी अगर लोएस्ट लिखा है तो आपने LCM मालूम करनी है, ठीक। हाँ तो भाई जहाँ पर लोएस्ट लिखा हो उसमें हमने LCM मालूम करनी है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट लिखा हो उसमें हमने उस नंबर्स में हमने जो है HCF मालूम करना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम, जैसे कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ना लोएस्ट लिखा है ना ही हमारा ग्रेटेस्ट लिखा है। मतलब जहाँ पर भी हमें शॉर्टेस्ट हो या फिर स्मॉलेस्ट हो, ऐसे कुछ नंबर नज़र आ जाते हैं, उसमें हमने LCM मालूम करनी है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, the taking number of that is divisible by both 15 and 21. What is the smallest possible number that Horena could be thinking of? तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि जहाँ पर लोएस्ट यहाँ पर लिखा है हमारे पास स्मॉलेस्ट भी हमने, इसमें भी हमने क्या है कि हमने यहाँ पर LCM मालूम करनी है। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूरे जो भी वर्ड्स हैं यहाँ पर लोएस्ट नहीं लिखा ना ही शॉर्टेस्ट लिखा है, तो इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब कि हमने LCM यहाँ पर मालूम करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कोई ऐसा, यहाँ पर देखें तो वाइड का मतलब है कि बड़ा, ठीक है ना। हमने ऐसे वर्ड यहाँ पर समीना हैज़ 2 pieces of cloth, 1 pieces of 64 centimeter wide and the other piece is 84 centimeter wide. She wants to cut pieces into strips. ये वाइड काम करना है, ठीक है ना। of equal width that are as wide as possible. as wide, ये जो वाइड है हमारे पास ये काम का है, ठीक है ना। इस वाइड से हमें पता चल रहा है कि हमने इसकी जो है वो HCF मालूम करना है, ठीक है। तो इसको हम आगे कर लेते हैं। 3 मिल्क कंटेनर होल्ड 60 लीटर्स एंड फाइंड द कैपेसिटी मेजरिंग द, यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं लिखा। फाइंड द ग्रेटेस्ट मतलब कि हमने जो है HCF मालूम करना है, LCM नहीं मालूम करना, ठीक है। LCM नहीं मालूम करने, हमने HCF मालूम करना है। और यहाँ पर पेंसिल से इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको हमने, तो अब ये जो हमने रिमेनिंग प्रॉब्लम यहाँ पर छोड़े, इसमें कुछ समझने की कोशिश। सलमा एक्सरसाइज आफ्टर एवरी 10 days एंड नदीम एवरी 6 days. सलमा एंड नदीम बोथ एक्सरसाइज टुडे आफ्टर, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम जैसे कि कुछ हमारे पास कुछ बोतल्स होंगी, जैसे कि उनको वो साथ में एक बड़ी सी चीज़ को फिल करेंगे, तो उसमें भी हमने क्या करना है कि LCM मालूम करना है। यहाँ पर है कि 10 days ये करे 6 days, अब ये आगे मतलब बढ़ेंगे, मतलब कि इनमें जो टुगेदर काम यूनिटी में करेंगे वो अगले दिन कब करेंगे, मतलब ऐसा कौन सा दिन आएगा जिसमें ये साथ में हो जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत हमारे पास डिफरेंस है, मतलब कि उसके बाद में जब ये मिलेंगे लाजमी है ये नंबर आगे बढ़ेंगे। तो इस टाइप के मतलब जो आगे होकर कंबाइन हो उस नंबर्स में भी हमने क्या करनी है कि LCM मालूम करनी है। और नाम थिंकिंग नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15 एंड 21, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, तो हमने LCM मालूम करनी है, ठीक है। उसके बाद में 4 वेन्स लीव सखर दे द सेम टाइम फर्स्ट वेन, मतलब ये भी किसी, ये आगे पीछे हैं या कुछ भी हैं, अब ये एक साथ कौन से टाइम में मिलेंगी,
तो ये भी हमने एक साथ की उनमें पहले चेंजिंग हो, ठीक है। ये देखो कोई 3 आवर्स है, यहाँ पर 4 आवर्स है, 5 आवर्स, 6 आवर, इनमें डिफरेंस है, लेकिन ये कंबाइन कब टुगेदर कब होंगी, तो इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम में हमने एलसीएम मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट वाले को तो हमने पहले ही सीख लिया था, ठीक है। वाइड वाले को भी हमने सीख लिया था। अब ये 3 मिल्क कंटेनर होल्ड 30 लीटर्स, 40 लीटर्स एंड 50 लीटर्स फाइन रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग utensils which can hold the milk in each container and exact number of times। अब हमने इसमें सोचना है कि क्या हो सकता है। तो ये भी एक कंबाइन सी चीज़ है, मतलब कि ये लीटर 40 लीटर 40 और 40 लीटर हैं, 30 40 और 50 लीटर्स जो हैं, ये कंबाइन एक बड़े टैंकर को फिल कितने टाइम से में मतलब करेंगे, तो एग्जैक्ट वो टाइम नंबर हमने बताना है। तो ये भी कंबाइन हो रहे हैं, तो इसमें भी हमने क्या करनी है कि एलसीएम मालूम करनी है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट वाले को तो हमने पहले ही सीख लिया है। पेंसिल्स एंड इरेजर्स इन पैकेट्स 12 एंड शॉपकीपर वांट्स टू पेंसिल स्मॉलेस्ट है, तो हमने इसकी क्या करनी है कि एलसीएम मालूम करनी है, सही है। तो इस टाइप से हमने ये जो है एक्सरसाइज हल करनी है। यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर करना HCF ऑफ 2 4 एंड 10 इज HCF जो है इसका बड़े से बड़ा जो है वो कौन सा है। यहाँ पर जैसे कि हम मुश्किल में हो जाएंगे कि हमारे पास 4 आंसर सही है क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं, या फिर 10 सही है, लेकिन 2 ही वो HCF है क्योंकि 2 को डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा और 10 को भी। अब जब हम 4 लेंगे तो 4 2 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, पर सॉरी कर पाएगा, लेकिन 4 10 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने जो यहाँ पर HCF लेना है वो 2 लेना है। इसी तरह यहाँ पर LCM इन तीनों की क्या होगी, LCM अब तीनों की क्या होगी, LCM यहाँ पर हमारे पास 9, अगर हमारे पास नहीं 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 9 नहीं होगी। LCM निकालने का यहाँ पर LCM मैं ज़रा निकाल लेता हूँ इसकी शार्ट तरीके से। तो LCM हमारे पास हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास नंबर क्या है 3 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 9 है, ठीक है। तो LCM निकाल लेते हैं, पहले 3 का टेबल लगा लेते हैं, यहाँ पर 1 फिर 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 2 लगा लेता हूँ, फिर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब उसके बाद में लाजमी है 2 आ जाएगा, उसके बाद में पहले 2 आना चाहिए था लेकिन बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में 3, अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 जो है इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास LCM जो अब इसकी आ जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा आंसर है जिसमें आंसर हमारे पास 18 हो। तो अब यहाँ पर होगा, यहाँ ये नंबर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो मैंने पूरे फिल कर लिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि रिमूव कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन है हमारे पास 18, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास HCF है, इसमें HCF हमने मालूम करना होगा। HCF यहाँ पर देखें तो HCF हमारे पास कौन सा है, जो HCF है 3 5 और 7 का। HCF 3 5 7 का यहाँ पर मुझे कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा। HCF अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो कोई भी ऐसा टेबल नहीं होगा जो इस पे लगेगा। चलो मैं करके देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे अंदाज़ा लगा कर मैं अगर आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन टिक करवा लेता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास HCF 3 और 5 और हमारे पास क्या है 7 है। मैंने क्या कहा था कि एक ही टेबल जो सब पे लगे, तो 3 का टेबल सब पे तो नहीं लग रहा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर 5 आ जाएगा क्योंकि 3 का टेबल सिर्फ 3 पे ही लगेगा, और 7 सेम आ जाएगा। अब ये सेम नहीं है तो यहाँ पर डॉट तो हमने देना नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद में 5 आ जाएगा, उसके बाद में 7 आ जाएगा, फिर नीचे हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा, लेकिन 1 1 वो नंबर है जिसमें सबका टेबल लग रहा है, तो 1 ही हमारे पास जो है वो HCF है इसका। 3 5 7 का जो हमारे पास है नंबर, वो 1 ही हमारे पास जो है HCF है, यही नंबर हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। LCM ऑफ 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5 का मतलब कि ना ही ये 2 5 को डिवाइड करेगा, ना ही ये 3 2 को डिवाइड करेगा, या ना ही 5 को। तो ये तीनों नंबर हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेने हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 6 और 5 को 30, हमारे पास जो है इसका आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हमने इसको हल करना है। टू फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, वी डिवाइड डिवीजन मेथड तो हमने खैर सीखा ही नहीं, सेम नंबर या कुछ भी, ये यहाँ पर बहुत सारी बातें करेगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली, लीस्ट मतलब कि LCM मालूम करनी है, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट मतलब कि HCF मालूम करना है, हो लीस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने LCM मालूम करनी है। द प्राइस ऑफ 5 मीटर्स लॉन्ग टू द स्मॉल प्राइसेस ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट विल बी द
ग्रेटेस्ट मतलब HCF मालूम करना है, ठीक है। लीस्ट होता तो स्मॉलेस्ट लिखा होता तो हमने LCM मालूम करनी। वाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलेस्ट ड्रम विच कैन बी द फिल्ड कम्प्लीटली यूजिंग द यूटिल्स कैन फिल एग्जैक्टली। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो हमने LCM मालूम करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर स्मॉलेस्ट आपको नज़र आ रहा है, ग्रेटेस्ट लिखा होता तो हम यहाँ पर HCF मालूम करते, अगर स्मॉलेस्ट लिखा है तो हमने LCM मालूम करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल में मैंने आपको कोशिश तो की है, आपकी लेवल के मुताबिक आपको अच्छे से समझाया, क्योंकि आप इस वक्त तो लाजमी है कि फ़र्स्ट ईयर इंटर पास कर चुके होंगे, तो ये आपके लिए इतना काफ़ी है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको समझाने का मेरा तरीका कुछ जल्दी है या सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं अपने तरीके को थोड़ा सा हल्का करूं। और वीडियो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वीडियोज़ यार लंबी हो जाती हैं, फिर सुनने वाला जो है ना बोर हो जाता है। सो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं शार्टली आपको समझाऊं, तो इंशाल्लाह आप समझे होंगे। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।